Hi friends, this is Mithilesh and you are watching my YouTube channel English 4.2. So without any delay, let's start this story. The Fox and the Stork. The Fox and the Stork. लोमड़ी और सारस. स्टॉर्क मीन्स सारस. लोमड़ी और सारस. A fox once invited a stork for dinner at his house. Once means एक बार. A fox एक लोमड़ी. Invited मतलब आमंत्रित किया. A stork एक सारस को. फॉर डिनर मतलब खाने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया. एट मीन्स पर, हिज हाउस अपने घर पर. कह रहा एक बार एक लोमड़ी ने एक सारस को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया. वेन मीन्स जब. द स्टॉर्क केम जब सारस के मीन्स आया. फॉर डिनर, फॉर मीन्स के लिए, डिनर मीन्स खाने के लिए. जब सारस खाने के लिए आया. द फॉक्स गेव हिम फूड इन अ फ्लैट प्लेट. कह रहा द फॉक्स लोमड़ी ने. गेव मीन्स दिया. हिम मीन्स उसे. फूड मीन्स खाना. इन मीन्स में. ए मीन्स एक. फ्लैट मीन्स समतल या सपाट. प्लेट मीन्स प्लेट. कह रहा लोमड़ी ने उसे एक समतल प्लेट में खाना दिया. उसको क्या किया, एक समतल प्लेट में खाना दिया. द स्टॉर्क कुड नॉट ईट एट ऑल फ्रॉम द प्लेट. द स्टॉर्क मतलब सारस. कुड नॉट ईट नहीं खा सका. एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं खा सका. फ्रॉम मीन्स से. द प्लेट से. कह रहा सारस ने प्लेट से बिल्कुल भी नहीं खा सका. क्योंकि सारस की चोंच क्या होती है, बहुत लंबी होती है, तो खाना कैसे खा पाएगा समतल प्लेट में. तो वह बिल्कुल भी खाना नहीं खा सका. ही मतलब उसने. आल्सो मीन्स भी. थॉट मीन्स सोचा. ऑफ मीन्स का. डूइंग मतलब करने के लिए. द सेम मतलब वैसे ही. टू द फॉक्स लोमड़ी के साथ. कह रहा उसने भी वैसा ही करने के लिए लोमड़ी के साथ वैसा ही करने के लिए सोचा. उसने भी वैसे ही लोमड़ी के साथ करने के लिए सोचा कि जैसा इसने किया, हमें मज़ा चखाया है, वैसे हम भी उसको क्या करेंगे, मज़ा चखाएंगे. सो नेक्स्ट डे अगले दिन. द स्टॉर्क इनवाइटेड द फॉक्स फॉर डिनर. स्टॉर्क सारस ने. इनवाइटेड मतलब आमंत्रित किया. द फॉक्स लोमड़ी को. फॉर डिनर मतलब खाने के लिए. कह रहा सारस ने लोमड़ी को खाने के लिए क्या किया, आमंत्रित किया. डिनर क्या होती है, हमारी रात्रि की भोजन. वही रात्रि की भोजन के लिए क्या किया, इनवाइट किया. द स्टॉर्क सारस. सर्वड मतलब क्या किया, परोसा. सर्वड मीन्स परोसना होता है. सर्व मीन्स परोसना होता है. तो उसने क्या किया, सर्वड किया, परोसा. फूड खाने को कहाँ परोसा. इन मीन्स में. 2 जग्स 2 घड़े में. 2 जग्स मीन्स घड़ा. 2 जग में क्या किया, परोसा. विथ नैरो नेक्स. विथ मतलब जिसकी क्या थी, नैरो. सकरी मतलब पतली, बहुत पतली क्या थी, नेक्स मतलब गर्दन. उस घड़े की गर्दन जो थी वो क्या थी, बहुत
पतली थी। तो क्या किया, सारस ने 2 पतले गर्दन वाले जग में खाना परोसा। सारस ने 2 पतले गर्दन वाले जग में, घड़े में खाना परोसा। बिकॉज ऑफ द जग्स नैरो नेक। बिकॉज ऑफ, जब बिकॉज ऑफ लग जाती है तो हमारे क्या बन जाती है, प्रीपोजिशन हो जाती है। हमारे क्या, प्रीपोजिशन का काम करता है बिकॉज ऑफ। अगर बिकॉज ही यूज होता है तो किसके लिए आता है, कंजंक्शन के लिए, कंजंक्शन में यूज होता है बिकॉज। लेकिन बिकॉज ऑफ लिखा हुआ तो ये हमारे क्या हो जाएगी, एक प्रीपोजिशन का वर्क करेगी। तो बिकॉज, बाकी यहाँ बिकॉज ऑफ के बाद जितने भी होंगे यहाँ तक इसके क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। इस प्रीपोजिशन के क्या है, ऑब्जेक्ट। बिकॉज ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ द जग्स नैरो नेक। बिकॉज मीन्स क्योंकि या कारण बताने के लिए यूज किया जाता है। जग्स मतलब घड़े की, नैरो नेक मतलब सकरी या पतली गर्दन। कह रहा घड़े की पतली गर्दन के कारण, घड़े की पतली गर्दन के कारण द फॉक्स मतलब लोमड़ी फेल्ड मतलब असफल हुई। टू टेस्ट मतलब स्वाद लेने में क्या हुई, असफल रही। द सूप की। कह रहा पतली गर्दन, घड़े की पतली गर्दन होने की वजह से लोमड़ी सूप का स्वाद नहीं ले पाई। बट लेकिन द स्टॉर्क सिप्ड इट विथ ईज। द स्टॉर्क सिप्ड इट विथ ईज। स्टॉर्क मतलब लेकिन सारस ने, सिप्ड मतलब पी लिया, इट मीन्स इसे, विथ मीन्स के साथ, ईज मीन्स आसानी से। कह रहा सारस ने इसे आसानी से पी लिया। सारस ने आसानी से इसे क्या किया, पी लिया। क्योंकि उसकी चोंच बहुत बड़ी होती, लंबी होती है, तो उसने अपनी चोंच डाल के उस सिप करके क्या करते हैं, घूट करके उसने पी लिया। द फॉक्स लोमड़ी लॉस्ट मतलब खो दी हिज टेम्पर अपना गुस्सा खो दिया, नहीं अपना क्या द फॉक्स लॉस्ट हिज टेम्पर मतलब वो उसका क्या हुआ, गुस्सा फूट पड़ा। इसे बोले लॉस्ट हिज टेम्पर, उसका गुस्सा क्या हुआ, फूट पड़ा, मतलब बहुत गुस्सा हो गया वो। कौन, लोमड़ी बहुत क्या हुई, गुस्सा हो गई। लॉस्ट हिज टेम्पर उसने अपना टेम्पर खो दिया, मतलब वो आग बबूला जिसे कहते हैं ना, आग बबूला हो गई वो ऐसे। द स्टॉर्क सैड कामली। द स्टॉर्क मतलब सारस ने, सैड मीन्स कहा, कामली मतलब शांति से, कामली मतलब शांतिपूर्वक। उसने क्या किया, सारस ने शांति से कहा, शांति किसी लेडीज का नाम नहीं, शांति से मतलब बहुत विनम्र स्वभाव से उसने कहा, बिना गुस्सा दिखाते हुए आराम से उसने बोला। द वे यू विल ट्रीट अदर्स। कह द वे मतलब जिस, वे मीन्स तरीका, वे मीन्स रास्ता भी होता है, तरीका। यू मीन्स तुम, विल मीन्स फ्यूचर के लिए यूज किया, जिसका गागेगी यूज आता है। ट्रीट व्यवहार करोगे, जिस तरीके से तुम व्यवहार करोगे अदर्स मतलब दूसरों के साथ। जिस तरह दूसरों के साथ तुम व्यवहार करोगे। यू मीन्स तुम, टू मीन्स भी, तुम्हें भी। विल बी मीन्स होगा, ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया जाएगा। इन द सेम वे उसी तरीके से तुम्हें भी क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। उसी तरीके से तुम्हें भी क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। देखो विल बी ट्रीटेड, देखो विल बी के साथ क्या आता है, वर्ब की क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन इसमें क्या है, आईएनजी फॉर्म ना लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। हमारा कौन सी वॉइस है, पैसिव वॉइस। क्योंकि ये हमारी फ्यूचर
कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारे आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो आईएनजी फॉर्म ना लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो ये हमारी क्या पैसिव वॉइस बन जाती है। कह रहा जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे उसी तरह दूसरे भी तुम्हारे साथ क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। तुम उसी तरह दूसरे भी तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। द फॉक्स लोमड़ी रियलाइज मतलब एहसास हुआ। लोमड़ी को क्या हुआ, एहसास हुआ। डैट क्या है, हमारा कंजंक्शन है। जैसे द फॉक्स रियलाइज एक सेंटेंस अलग, एक है ये नहीं। तो डैट मतलब कि ही वाज पेड फॉर हिज मिसचीफ। ही मीन्स उसे, वाज पेड उसे उसे भी चुकाना पड़ा है। फॉर हिज मतलब अपनी, मिसचीफ मतलब शरारत। क्या अपने शरारत का क्या किया, कीमत चुकानी पड़ी। पेड मीन्स कीमत चुकाना। उसे क्या हुआ, अपनी कीमत चुकानी पड़ी है। किसको, फॉक्स को अपनी कीमत, अपने मिसचीफ मतलब शरारत की क्या करनी पड़ी है, कीमत चुकानी पड़ी है। उसने शरारत किया था, बदतमीजी की थी, तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी है। मोरल मीन्स क्या सीख मिलती है इस स्टोरी से। ट्रीट अदर्स द वे यू वुड वांट टू बी ट्रीटेड। ट्रीट अदर दूसरों के साथ वैसे व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से पाना चाहते हो, जैसा तुम दूसरों से व्यवहार पाना चाहते हो, जैसा तुम सोचते हो कि दूसरे से हमें क्या मिले, जैसा व्यवहार दूसरे से तुम पाना चाहते हो वैसे ही तुम दूसरों के साथ व्यवहार करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए।